हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुगेदर। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी आर्ट्स की, यूकेएलटी ग्रेड, आर्मी स्कूल के लिए भी। हम लोग पढ़ रहे थे मुगल शायरी और ये क्लास नंबर 18 है। आज हम लोग देखेंगे मुगल शायरी में अकबर का कार्यकाल। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज अकबर का राज्य अकबर का राज्याभिषेक लगभग 13 वर्ष की आयु में 15 फरवरी 1556 ईस्वी को कन्नौज में उसके संरक्षक बैरम खां द्वारा ईंटों के सिंहासन पर किया गया। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेम के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। 1570 ईस्वी के बाद अकबर सांस्कृतिक उत्थान में अपनी महती भूमिका निभाई। अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की नीति अपनाकर धार्मिक उदारता का परिचय दिया और साथ ही मुसलमानों के धार्मिक कट्टरपन को नहीं अपनाया। अकबर ने आमेर के राजा बिहारीमल की पुत्री राजकुमारी जोधाबाई से विवाह कर उसे धार्मिक स्वतंत्रता दी। जोधाबाई राजपूत रानी का पुत्र सलीम बाद में सिंहासन का उत्तराधिकारी हुआ। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में शिक्षा, सांस्कृतिक व कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार रामतनु पांडे तानसेन रहते थे। अकबर के दरबार में महेश दास बीरबल भी रहते थे। बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल के मुख्य संगीतकार थे। फैजी ने लीलावती तथा अबुल फजल ने कालिया दामन का फारसी में अनुवाद किया। अकबर का शासनकाल इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समकालीन था। अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605 ईस्वी में पेचिश रोग से हुई। अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर की चित्रशाला में ज्यादातर हिंदू कलाकार थे। अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी। किसकी पुस्तक? अबुल फजल की। कौन सी पुस्तक का नाम क्या है? आईने अकबरी।
इसका नाम और राइटर का याद कर लेना, यही क्वेश्चन आता है। अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी से भी मिलता है अकबर के कला प्रेम का बखान। आईने अकबरी में लिखा भी है कि बादशाह अकबर स्वयं अपनी मुख्यकृति का छवि बनाने के लिए बैठता था और अपने दरबारियों के भी चित्र बनवाता था। बादशाह अकबर बाज पक्षी के साथ नामक चित्र अकबर के चित्रकला के प्रेम को दर्शाता है। आईने अकबरी के अनुसार मुगल दरबार में भिन्न भिन्न देशों एवं जातियों के चित्रकार के आने का उल्लेख है। कलामक से फारूक और अब्दुस्समद तरबेज से मीर सैयद अली, साथ ही यहाँ अनेक चित्रकार ऐसे थे जो बिजाद और यूरोप के चित्रकारों में जगन्नाथ नंदागावलरी, भीम गुजराती, धर्मदास मुकुंद, मधु जागन तारा, सांवला, खेमरन, हरवंश, दसावंत, बसावन, केशव लाल, महेश राम आदि थे। अकबरकालीन रज़्मनामा में ही अनुकरण पर कुछ अन्य शास्त्रों ने भी रज़्मनामा की सचित्र प्रतियां तैयार कराईं। एक प्रति दक्षिण में आदमनगर अहमदनगर के अबुल रहीम खान खाना द्वारा तैयार कराई गई थी, जिसमें 2 चित्र लाहौर संग्रहालय पाकिस्तान में है। इस ग्रंथ रज़्मनामा के चित्र पर मुशक-ए-अब्दुल 1025 हिजरी सन 1616 ईस्वी अंकित है। अकबरनामा अकबरनामा 1602 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक लिखी गई। इसकी प्रतियां मतलब प्रिंट आउट मतलब कि इसकी कॉपियां ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखी है, जो लंदन में, तथा ए चेस्टरबेटी लाइब्रेरी, डबलिन में संग्रहित है। यहाँ पर अनेक साधु संतों, आखेटकों, कृषकों, चरवाहों व लोक जीवन के अपने दृश्यों का अंकन है। कहीं कहीं तांबुओं एवं रनिवासों के चित्र भी हैं, जिनमें संगीतज्ञों, पहलवानों, गणिकाओं, दास दासियों का अंकन है। सलीम का जन्म वाला चित्र अकबरनामा का सर्वश्रेष्ठ चित्र है। बकायत-ए-बाबरी अकबर की आत्मकथा, इसका फारसी में अनुवाद तुर्की के खान खाना ने किया, जिसकी एक प्रति सन 1598 ईस्वी में अकबर को भेंट में मिली। किसकी? बकायत-ए-बाबरी की। तारीख-ए-खानदाना ए तैमूरिया यानी तिमूरनामा
1584 से 1586 तक यह खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में स्थित है। इसमें तैमूर वंश से लेकर अकबर के सन 1577 ईस्वी तक का चित्रण है। इसमें 132 चित्र हैं। बाबरनामा 1598 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक बनी। बाबरनामा का फारसी अनुवाद खान खाना ने तुर्की में किया था, जिसकी एक प्रति अकबर को सन 1589 ईस्वी में भेंट स्वरूप मिली थी। अब नेक्स्ट बुक आती है तूतीनामा। तूतीनामा 1560 ईस्वी से 1568 ईस्वी तक रहा। इसमें तोते का प्रेम लाभ इस ग्रंथ का विषय है। इसमें 103 चित्र हैं। नेक्स्ट बुक आती है अनवरे सुहेली। ये पंचतंत्र का अनुवाद है। इसकी 4 प्रतियों का पता चला है, जिनमें से एक सन 1598 ईस्वी की है, जो लाहौर में चित्रित की गई थी। इसी प्रति के 27 चित्र भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ नोट्स बनाते चलें वीडियो पॉज करके, बाद में याद करने के काम में आएगा अगर यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। नेक्स्ट बुक आती है अय्यर दानिश। अय्यर दानिश, इसका अनुवाद अबुल फजल ने अकबर के कहने पर किया। रज़्मनामा, यह महाभारत का फारसी रूपांतरण है। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर दरबार का संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था। बदायूनी अरबी, फारसी भाषाओं का भी ज्ञात था। इसका रूपांतरण का कार्य 1582 में पूरा हुआ। रज़्मनामा में 24 चित्रों को दशावंत ने चित्रित किया है। रामायण, इसकी भी एक सचित्र प्रति जयपुर के सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित है। सन 1588 ईस्वी में इसका चित्रण कार्य समाप्त हो गया था। अकबर ने सन 1558 से 1572 ईस्वी तक आगरा में, सन 1572 से 1585 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी में, सन 1585 से 1601 ईस्वी तक लाहौर में, और सन 1603 से 1605 तक पुनः आगरा में चित्रशालाएं स्थापित की। अकबर का शाही पुस्तकालय भी 3 विभिन्न नगरों में स्थापित रहा, जिसमें थी आगरा, दिल्ली और लाहौर। अकबर ने अलग से कला निकेतन की भी स्थापना कर रखी थी, जिसका अध्यक्ष अब्दुसमद था। बसावन, अकबर के दरबारी चित्रकारों में बसावन प्रतिभाशाली कलाकारों में गिना जाता था और 16वीं शताब्दी में
भारतीय चित्रकारों में महत्वपूर्ण कलाकार माना जाने लगा था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में बसावन की भी बहुत प्रशंसा लिखी है। बसावन ने लगभग 40 वर्षों तक कार्य किया और अनुमानतः 200 चित्रों का निर्माण किया। अबुल फजल के अनुसार पृष्ठभूमि निर्माण, मुख्य कृति के विशेषताओं से अंकन, रंगों के सम्मिश्रण, वस्तुओं के यथारूप चित्रण तथा इस कला के अन्य कार्यों में बसावन अपनी समझ का अद्वितीय कलाकार हुआ। दशावंत अब्दुल समद से ने आईने अकबरी में दशावंत के विषयों में लिखा है कि वह एक कांहार का लड़का था। वह अकबर के फतेहपुर सीकरी स्थित दरबारी चित्रशाला का सेवक था। मनोहर मनोहर ने सन 1581 ईस्वी में, केशव ने सन 1547 से 1598 ईस्वी में आत्मचित्र बनाए थे। अब नेक्स्ट पेंटर आता है फारूक बेग। फारूक बेग यह 1580 ईस्वी में काबुल में आया था। सने सने इसने निजी शैली विकसित कर ली। बाद में फारूक बेग दक्षिण की कला से प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट पेंटर था मीर सैयद अली, जो ईरानी था। प्रारंभ में यह फारसी की सफवी शैली या ईरानी शैली का प्रमुख चित्रकार था। इसके पिता सुल्तानिया के शाह के दरबार में प्रधान चित्रकार थे। तो आज हमने पढ़ा अकबर की चित्रकलाएं। फ्रेंड्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। नोट्स बनाते चलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।